जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम विकास। इस वीडियो में क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए लाया हूं हिंदी का 2022 का पेपर। मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन पेपर हैं, आप लोग देख सकते हो बहुत सारे हैं। इनके मैं एक एक करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आप लोग यहां पर देख भी सकते हो कि 801 AA, ठीक है, 2022 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। 70 का पूर्णांक होता है, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। तो आप लोग ध्यान देना, मैं यहाँ पर पूरा एनालिसिस करूंगा कि जो अब की बार बदलाव हुए हैं, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, उनकी तैयारी इस क्वेश्चन पेपर से कैसे बेहतर की जा सकती है। दूसरी बात कि भाई अंक में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अंक पा सकते हैं। अगर आपका टारगेट 95 से एबव मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देखना है। तो चलो यहां पर देखते हैं। देखो समय वही मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का, 15 मिनट पढ़ने को मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जो बदलाव हुए, आपकी बार 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, है ना, और आपको OMR शीट पर भरने पड़ेंगे। लेकिन इसमें से भी आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। कैसे, मैं बताता हूं। देखो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन कहता है का नंबर की निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये तो आपका बहुविकल्पी ही हुआ। तो यहां पर पहला है मैला आंचल राहुल शक्रत्यायन की काव्य कृति है। दूसरा है मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा विकल्प है गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। और चौथा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तो यहां पर जो सही विकल्प है मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है, ये सही विकल्प हो जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान है वो प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। अब यहां पर जो मैला आंचल है, इसके लेखक कौन है, ये आप लोग याद रखना, फणीश्वर नाथ रेणु। एक चीज से मैं दो तीन चीजें आपको बता रहा हूं जिससे आपकी बेस्ट तैयारी हो। और गुनाहों का देवता आप लोग जानते हो, धर्म में वीर भारती, ठीक है। और ये वाला तो प्रसिद्ध उपन्यासकार ये है ही नहीं, ठीक है। उपन्यासकार प्रसिद्ध यहाँ पर प्रेमचंद जी हैं, आप लोग याद रखना, प्रेमचंद जी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये बहुत सारे इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और गोदान, गबन, सेवा सदन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग तैयार जरूर करना। उसके बाद आता है ख नंबर है कि भाई निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। आपको एक कृति के रचनाकार का नाम बताना है। पहला है प्रतिशोध, दूसरा है भूले बिसरे चित्र, तीसरा है आवारा मसीह, चौथा है ठूठा आम। तो यहां पर मैं सारे के अगर आपको बता दूं तो सारे के मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ध्यान देना कि भाई देखो, पहला कि भाई प्रतिशोध किसकी है, तो आप लोग याद रखना प्रतिशोध के जो लेखक हैं, सबसे पहले मैं प्रतिशोध के लेखक बता दे रहा हूं, हरिकृष्ण प्रेमी। कौन है? हरिकृष्ण, ठीक है, प्रेमी, आप लोग याद रखना। और ये किस विधा की रचना, तो ये है नाटक। उसके बाद आपका आता है दूसरा आपका भूले बिसरे चित्र, ठीक है। तो भूले बिसरे चित्र के जो लेखक है वो भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा होता है, चरण वर्मा, ठीक है, भगवती चरण वर्मा। और ये किस विधा की रचना है, ये आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करो, मैं बता दूं। चलो, उपन्यास, ठीक है। तो आप लोग याद रख लेना, ये है उपन्यास। और ये आपकी जानते हैं, ये नाटक है ना। उसके बाद आपका आता है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के आप जानते हो, मैं हमेशा से बताया हूं, विष्णु प्रभाकर, है ना। तो ये तो बहुत ही सरल था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, याद रखना, ये आएगी जरूर, विष्णु प्रभाकर, ठीक है, प्रभाकर। अब यहां पर जो है ये किस विधा की है, तो ये जीवनी है, ठीक है, जीवनी। जीवनी जो होती है वो दूसरों के ऊपर लिखी जाती है, लेकिन इसके लेखक जो विष्णु प्रभाकर हैं, जीवनी किसी दूसरे की होगी तो वो पूछा नहीं जाता, लेखक ही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ठूठा आम। ठूठा आम के जो लेखक है वो हैं आपके भगवत शरण उपाध्याय जी, है ना, भगवत शरण उपाध्याय। तो आप लोग याद रख लेना। और किस विधा की रचना में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन आता है कि लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इतने सारी चीजें मुझे बताने का क्या मतलब है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जैसे प्रतिशोध आपसे पूछ सकता है कि प्रतिशोध किस विधा की रचना है, या प्रतिशोध के लेखक कौन है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पी आएगा। तो आप लोगों को पिछले क्वेश्चन पेपर से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। कैसे कि जितनी भी रचना है सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आप लोग इनको तैयार करोगे, विधा तैयार करोगे, लेखक तैयार करोगे, तो कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगी, तो फंस जाएंगी। इसीलिए पिछले क्वेश्चन पेपर से अभी भी आपको तैयारी करनी है, और आपकी तैयारी होनी भी चाहिए। उसके बाद आता है आगे घ नंबर आता है जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए। इसका मैंने नहीं बताया ना, लहरों का राजहंस। तो लहरों का राजहंस के जो लेखक हैं वो हैं आपके किस विधा पर आधारित रचना पूछा, ये पूछा है। तो लहरों का राजहंस जो है, ठीक है, वो है आपका क्या हो सकता है, नाटक, है ना, नाटक, हाँ नाटक है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं, आप याद रखना, मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। तो ये थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है फोन में, तो आप लोग ये इसको बस लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जय पराजय के रचनाकार का नाम लिखिए। तो जय पराजय के जो रचनाकार हैं वो कौन हो सकते हैं, वो है उपेंद्र नाथ अस्क। कौन है? उपेंद्र नाथ, ठीक है, अस्क।
तो ये याद रखना। उसके बाद अंगा नंबर है राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा, यहाँ पर याद रखना राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा, ये पूरी यहाँ पर कहानी नहीं, यहाँ पर सबसे पहले राजेंद्र यादव इसके लेखक है, किसके, प्रतीक्षा की। याद रखना ये जो प्रतीक्षा ये रचना है किस विधा पर आधारित रचना, यानी प्रतीक्षा जो है वो किस विधा पर आधारित रचना है, राजेंद्र यादव जी की रचना जो है। तो आप लोग ये मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे आप बता दो, मैं भी आप लोगों से सीख जाऊंगा कुछ। उसके बाद आते हैं दूसरा आपका था रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखकर उसकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ रीतिकाल के 2 प्रमुख जो है आपके जो कवि हैं, लेखक नहीं कवि, वो आपके बिहारी लाल हो सकते हैं। बिहारी लाल की एक रचना बिहारी सतसई है, तो याद रख कर लेना, ठीक है। बिहारी लाल बिहारी सतसई, तो बिहारी आप याद कर लो और इनकी रचना है सतसई, बिहारी सतसई उसका पूरा नाम है। एक आपके हो सकते हैं भूषण, क्या हो सकते हैं, भूषण, और यहाँ पर भूषण, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहाँ लिख दूँ, ठीक है, भूषण। अब भूषण जी की जो रचना है वो है छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, याद रख लेना। उसके बाद छायावाद युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद युग की 2 प्रवृत्तियां आप लोग लिख सकते हो कि भाई सबसे पहले नारी की स्वतंत्रता पर बल दिया गया, ठीक है, नारी की स्वतंत्रता पर मतलब बल दिया गया, और प्रकृति का मानवीकरण, ये 2 इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आप लोग याद रखना। और एक विशेषता और भी हो सकती है कि भाई राष्ट्रीय भावना भी आप बोल सकते हो, प्रकृति का मानवीकरण, राष्ट्रीय भावना भी इनके अंदर थी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन आता है खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। तो यहाँ पर याद रखना खुशबू के जो शिलालेख हैं वो है आपकी नई कविता युग, कब की, नई कविता युग, और इसके लेखक कौन है आप लोग मुझे कमेंट करो, ठीक है। ये है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब की बार भी ये 6 नंबर का आएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसे तो तैयार करना ही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है देखो, सबसे पहला आपका आएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये आपकी 2 नंबर का आएगा, और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर का, और तीसरा हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। हमें सच्चे मित्र का महत्व देना चाहिए, हमें अपने जीवन में जो हमें मतलब काम आए, हमारी हेल्प कर सके, हमें मोटिवेट कर सके, इस तरीके का। तो ये तो आप अपने दिमाग से दे सकते हो, इसमें लिखा भी होगा, जो यहाँ पर मैंने देखो ये लिख भी दिया है। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ संदर्भ कैसे लिखोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। सबसे पहले ये हो गया। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मित्रता के, है ना, मित्रता के आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आप लोग ये हो गया, तो 2 नंबर आपका ये फिक्स हो गया। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, जहां जहां पर रेखा खींची उसकी व्याख्या करना है। तो उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, यानी सच्चा मित्र जो होता है वो हमारे उच्च महान कार्यों में सहायता देता है, ठीक है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है, मोटिवेट मतलब हमें प्रोत्साहित करता है, जब हम हतोत्साहित हो जाते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें अपने दिमाग से लिख सकते हो, ये कोई रटने की चीज नहीं है। थोड़ा सा भी पढ़ लोगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, कर लोगे। जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैं क्वेश्चन बैंक को पूरा रट लूं, तब जाकर मेरे अच्छे नंबर आएंगे, बिल्कुल नहीं, सही मानो बिल्कुल नंबर नहीं आएंगे। तो रटना नहीं है, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, ये आप अपने दिमाग से भी कर सकते हो, ठीक है। बढ़ाना और साहस दिलाना, नहीं जब हम साहस हमारा कम होने लगता है तो हमें यहाँ अच्छा मित्र जो है साहस दिलाता है, ठीक है, हमारा हेल्प करता है, जब हम हमारे कदमों से कदम मिलाकर चलता है। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, मैंने आप अपने से बता दिया। उसके बाद आगे आपका आगे आता है रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया, हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखो कुछ लिख दिया, जो अधिक आत्मबल हो, जिसके अंदर अधिक आत्मबल हो, हमसे अधिक आत्मबल हो, है ना। यानी आत्मबल का मतलब है जो मतलब हमें मोटिवेट करे, नहीं तो थोड़ी सी समस्या है कि वो डिमोटिवेट हो जाए तो हमको क्या कर पाएगा। और दूसरी बात जो है शुद्ध हृदय का हो, प्रतिष्ठित हो, मृदुल हो, पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, बस यही लिख देना है। देख रहे हो मैंने यहाँ पर लिख दिया था। उसके बाद आपका आएगा ये दूसरा, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। किस पाठ से लिया गया, जल्दी से मुझे कमेंट करो। पाठ का नाम, तो बस एक ही चीज़ है, पाठ का नाम यहाँ पर है भारतीय संस्कृति, है ना, भारतीय संस्कृति। तो यहाँ पे याद रख लेना। और इसके जो लेखक है आप जानते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। बस ये आपका 2 नंबर का इसमें का जो भी ये आएगा संदर्भ, ये कंप्लीट हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो यहाँ पर व्याख्या कर देना कि भाई जो भी विज्ञान है, आज जो भी खोज हो रही हैं, उसके द्वारा जो भी हानियां हैं, जो भी नुकसान है, जो भी फायदे हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है कि भाई अद्भुत अतुल शक्ति दे रहा है विज्ञान। तो जिससे क्या है कि मानव जो है वो एक दूसरे के हानि में भी इसका उपयोग कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है।
उसके बाद विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, तो विज्ञान का उपयोग एक गलत तरीके से भी किया जा रहा है और अच्छे तरीके से भी किया जा रहा है। जैसे परमाणु बम हो सके, अगर सभी देश आपस में लड़ जाएं तो पूरी दुनिया की दुनिया पूरा खत्म हो जाए, मतलब पूरा मानव जीवन ही नष्ट हो जाए। तो ये क्या, ये कैसी खोज है, एक विनाशकारी खोज है। ऐसी खोज ना ही होती तो ज़्यादा बेहतर होती। जैसे हथियार, एक गोली मारो दूसरे की मौत हो जाती है, भाई लड़ना ही है तो तमाचे हाथे डंडे से लड़ते सही रहता। लेकिन भाई हथियार कई जगह पर जानवरों को मारने के लिए या कुछ अपने काम में भी आती है, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों को नुकसान भी करती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो सोच है वो यहाँ पर पूछा गया कि क्या आप लिख सकते हो, तो ऐसी चीज़ें कि आप नहीं लिख पाओगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन भी आएगा, चौथा में आपका 6 नंबर का आता है, अब की बार भी आएगा, लेकिन यहाँ पर एक याद रखना 2 + 2 + 2 हो गया है। इसका मतलब क्या है, 2 नंबर का अब की बार आपका संदर्भ आएगा, 2 नंबर की आपकी व्याख्या एक का नंबर मिलेगा। पहले आपका 4 नंबर का मिलता था, लेकिन 2 नंबर का ही आपका काव्य सौंदर्य ही रहेगा। ठीक है, आपको अलंकार वगैरह बताने पड़ेंगे। नहीं, एक क्वेश्चन पूछेगा अब की बार, उसमें अलंकार वगैरह ही ज्यादातर पूछेगा कि इसमें कौन सी भाषा है, क्या अलंकार है, तो काव्य सौंदर्य ही आप बोल सकते हो। तो उसमें देखिए पहला है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन, जौ पशु हो तो कहा बस मेरो, ये सब है ना। ये सारी चीजें मैं देखो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर इसका जैसे संदर्भ आपको लिखना। तो सबसे पहले आपका जो सवैया है रसखान जी का सवैया, उसमें से लिया गया है ये। तो बस प्रस्तुत गद्य नहीं है, प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक का हिंदी के काव्य खंड में संकलित है ना। सवैये नामक शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, उद्धृत ज्यादा सही इसमें है। और इसके कवि, ठीक है, भक्ति काल के यानी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि श्री रसखान जी हैं, ऐसे लिख सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है 2 नंबर आपका फिक्स। उसके बाद आपका आएगा कि भाई 2 नंबर की व्याख्या करनी है कि भाई रसखान जी अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं श्री कृष्ण के भक्ति में कि भाई अगर मैं जो भी हूँ तो अगर मनुष्य का दोबारा मैं तन पाऊँ तो मैं क्या करूँ, बसों ब्रज गोकुल ग्वारन के ग्वारन, मतलब जो भी गोकुल है वहाँ के जो भी हैं वहाँ पर मैं जन्म लूँ, है ना। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अगर मैं पशु बस हूँ तो मेरा कहा मान लो श्री कृष्ण की भाई चरो नित्यानंद की धेनु मजा, मैं जो नंद जी की गाय है उनकी धेनु बनकर चरूं, जो है अपने यहाँ पर घूमूं। ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से पढ़ के तैयार कर सकते हो, मैं यहाँ पर अर्थ बताने नहीं आया बिल्कुल भी। उसके बाद आता है ख नंबर की भाई विश्वत रेखा का वासी जीता है न हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप पर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। भाई यहाँ पर सीधा सा मतलब है देश प्रेम, है ना, देश प्रेम। ये देश प्रेम नामक जो रचना है किसकी है, यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट करना जल्दी से, ठीक है। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है किसकी है, मैं यहाँ पर लिख भी लिया हूँ, रुको बता रहा हूँ, ठीक है। राम नरेश, मुझे याद था लेकिन बस कंफ्यूजन हो जाती है भाई, राम नरेश, ठीक है, त्रिपाठी, तो याद कर लेना, राम नरेश त्रिपाठी। तो ये है, और बस 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और 2 नंबर का इसमें भाई मतलब स्वदेश प्रेम के बारे में थोड़ा लिख देना कि विश्वत रेखा का एक वासी होता है जो कि कांप कांप पर लिख देता है, लेकिन अपने देश को छोड़कर कहीं नहीं जाता है, वह जी लेता है हाँफ हाँफ कर, गर्मी में वह हाँफ हाँफ कर जी भी लेता है, लेकिन वो अपने देश से इतना प्रेम रखता है कि वो छोड़कर कहीं नहीं जाता। उसके बाद आगे इस तरीके से बना कर लिखना है, कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन बैंक में, आपको बस उससे अर्थ निकालने हैं, आपको निकालना आना चाहिए बस। उसके बाद 5वां आएगा आपका, देखो 3 नंबर का पहले जीवन परिचय आता था, लेकिन अब की बार 5 नंबर का आएगा, इतना याद रखना। 5 नंबर का आएगा, आप लोग तैयार कर लो, जय शंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय का कर सकते हो, या मैं आपको कहूँगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये 3 तैयार कर लेते तो बोर्ड एग्जाम में 100% ही आएंगे और आपको 5 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता, ये याद रखना। उसके बाद ख नंबर में भी आपका कवि परिचय आएगा, वो क्या था, लेखक परिचय। कवि परिचय में तुलसीदास, महादेवी वर्मा आप लोग तैयार कर सकते हो, सुमित्रानंदन पंत का भी, ठीक है, या तो आप तैयार कर लो सूरदास, सबसे बढ़िया है सूरदास, ठीक है, सूरदास, इनका तैयार कर लो। इतने में से तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, इनमें से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में 100% आ जाएगा। 5 नंबर का ये भी अब की बार आएगा। अब यहाँ पर 6वां आपका आता है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले 4 नंबर का आता था, लेकिन अब की बार ये 5 नंबर का हो गया है। तो याद रखना, जो भारतीय संस्कृति है और वाराणसी वाला चैप्टर, इसी में से अनुवाद पूछा जाएगा। तो 2 नंबर का आपका जो भी होगा संदर्भ, तो इसको लिख दोगे, 3 नंबर का आपका अनुवाद आएगा, है ना, तो आराम से हो जाएगा अब की बार। तो ये बहुत ही सरल हो गया। लेकिन पहले क्या आता था, एक श्लोक आता था, ये देख रहे हो, एक श्लोक ही, ये एक श्लोक है, इसी में अथवा में दिया है ना, इसी में अथवा में दिया, ये देखो। लेकिन अब की बार जो देगा वो श्लोक का 5 नंबर अलग से देगा, मतलब समझ रहे हो, श्लोक का अनुवाद करने के लिए, संदर्भ लिखने के लिए 5 नंबर का अलग से क्वेश्चन आएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपको दे के जाएगा। तो जितने भी श्लोक है उनके अनुवाद आप तैयार कर लो, छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, मैं तैयार करवाऊंगा भी, ठीक है। तो याद रखना,
उसके बाद सातवां आपका ये वाला क्वेश्चन वैसे जो कहते हैं आएगा कि भाई अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए हो कोई एक श्लोक लिखिए जो पाठ्य पुस्तक प्रश्न पत्र में ना आया हो। 3 श्लोक कोई याद करो। 3 श्लोक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 श्लोक जो याद करोगे हो सकता है वो वही आ जाए बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में, तो 2 नंबर आपका कट जाएगा। और 3 याद किए रहोगे तो हो सकता है कि जो अब की बार पूछा जाएगा श्लोक, 2 श्लोक पूछेगा उसका आपको अनुवाद या संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो आप याद किए हो जिसका अनुवाद भी याद किए हो वही आ जाए, तो 5 नंबर आपको देके जाएगा, यानी 7 नंबर टोटल मिलेंगे। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो आपको क्या करना है, 3 श्लोक तैयार करना है, उसका अनुवाद भी तैयार करना है और उसका अर्थ भी तैयार करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब की बार ये 4 नंबर का आएगा और 4 में से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथयत, है ना। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति है, वाराणसी मरने से मंगल होता है। भूमि गुरुतरा किम अस्ति, तो ये वाला आप लोग तैयार कर ले। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपके अब की बार 1-1 नंबर के आएंगे, तो ये सारे अब की बार 1-1 नंबर के आएंगे। ठीक, आएंगे जरूर, लेकिन 1-1 नंबर के आएंगे, तो आप लोग इन्हें तैयार जरूर करना। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आता है का नंबर, भाई ये भी 1 नंबर का आएगा, तो इनको तैयार कर लो, है ना। उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग जो है बहुविकल्पी में बहुत आराम से कर लो, बहुत सरल आएंगे। तो ये तो आपको फ्री में समझ लो 1 नंबर। ये भी 1 नंबर का आएगा अब की बार, केवल बहुविकल्पी आएंगे। ये सारे बहुविकल्पी में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, ध्यान रखना। शुरुआत में जो बहुविकल्पी आएंगे उधर चले गए हैं। उसके बाद आगे ये भी आपका 1 नंबर का आएगा, है ना। ये भी आपका 1 नंबर का आएगा, तो इनको तैयार जरूर कर लेना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर 1 नंबर का ये भी आएगा, है ना, पर्यायवाची शब्द। उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर ये भी 1 नंबर का अब की बार आएगा, ये भी 1 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा ये भी 1 नंबर का आएगा। उसके बाद हो सके तो इनको तैयार करना लास्ट में। उसके बाद आपका आता है ये अब की बार आपका नहीं आएगा, अनुवाद अब की बार आपका नहीं आएगा, याद रखना, अनुवाद आएगा ही नहीं, अनुवाद नहीं आएगा। दूसरी बात 11वां क्वेश्चन आता है, जो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आएगा, लेकिन अब की बार 6 नंबर की जगह 9 नंबर का हो गया। कितना? 9 नंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं बता दूं आप लोगों को, तैयार कर लेना स्वदेश प्रेम नहीं, राष्ट्र प्रेम पर निबंध, प्रदूषण पर निबंध आपको तैयार करना है, और नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण पर 100% इनमें से कोई ना कोई आ जाएगा। ये जितने दिए गए हैं ना, इन्हीं को आप लोग अगर तैयार कर लेते हो तो कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आपके पक्का आने वाले हैं। तो इनको आप तैयार कर लो, बस कुछ और नहीं। 9 नंबर आपके फिक्स। उसके बाद आपका खंडकाव्य आपका जो आएगा वो याद रखना कि भाई 3 नंबर का आता है, और अपने टीचर से पूछ लेना सर हमारे यहाँ कौन सा खंडकाव्य लगता है। तो ये आप लोग याद रखना। बस आपका खत्म, टाटा बाय बाय। ये सारे क्वेश्चन आपकी बार आपके आने वाले हैं, और इनकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपकी बेस्ट तैयारी हो सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करो कि हाँ भाई ये चाहिए, तो अभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी से कमेंट करो, सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।